Hello dear students. Today in this class we are going to English Archer book ICSC board class ninth, chapter 2, that is adjectives, order and degree of comparison. So students, I hope that everybody is familiar with adjectives. What are adjectives? Adjectives are the words that describes noun or nouns or pronoun. Okay? So वो शब्द जो नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. आई होप दैट एवरीबडी knows this fact. What about orders of adjectives? See, when we have more than one adjectives in a sentence, we arrange them in a following orders before the noun. ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों, तो हमें उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना होता है. यही ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव होता है. वो प्रॉपर ऑर्डर क्या है, वो सीक्वेंस आपको अपने माइंड में बैठाना है. ओके, सो व्हाट आर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एडजेक्टिव्स विल सी हियर. आप इस पिक्चर में देखेंगे कि सबसे पहले आपको नंबर रखना होता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट नंबर. व्हाट आर द नंबर ऑफ द एडजेक्टिव बिफोर द नाउन, देन आफ्टर ओपिनियन. ठीक है, उसका ओपिनियन कैसा है, वो एडजेक्टिव है ना, वो जो नाउन है वो किस टाइप का है वो रखना है. उस नाउन का साइज क्या है, देन दैट इज द थर्ड पार्ट. देन उसका एज क्या है, वो नया है पुराना है. ठीक है, वो उसका शेप क्या है, वो राउंड है, वो स्क्वायर है, वो सर्कुलर है, उसका शेप क्या है, तो वो शेप रखेंगे. आफ्टर दैट व्हाट इज द कलर ऑफ द नाउन, देन आफ्टर उसका ओरिजिन क्या है. ठीक है, वो पुराना है, नया है, वो इंग्लिश ओरिजिन है, ब्रिटिश ओरिजिन है, या कैसा है. देन आफ्टर उसका मटेरियल, किस मटेरियल का है वो नाउन और प्रोनाउन, पर्पस, एंड देन आखिरी में नाउन रखेंगे बच्चों. तो ये जो 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 टाइप्स हैं एडजेक्टिव के, इनको एक प्रॉपर क्रम में ही रखने को ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आएगा बच्चों. देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. माय ग्रैंडमदर हैज 3 स्टडी स्मॉल ओल्ड सर्कुलर ब्लैक इंग्लिश स्टील फ्राइंग पैन. देखिए इसमें इतने सारे एडजेक्टिव्स इसलिए दिए हैं सो दैट आपको ये चीज़ें समझ में आए. ठीक है बच्चों, जनरली किसी सेंटेंस में बच्चों 4 से 5 एडजेक्टिव्स या 2 to 3 to 4 ठीक है, मैक्सिमम इतने एडजेक्टिव्स होते नहीं है, बट उनके ऑर्डर्स को आपको सही लगाने, अदरवाइज मार्क्स विल कट. ठीक है, माई ग्रैंड मदर. अब ग्रैंड मदर तो आपको पता है सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, ये वर्ब हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एडजेक्टिव्स है. इसके ऑर्डर्स को पहले समझते हैं. देखिए 3 ये नंबर होगा, तो सबसे पहले हमने 1 नंबर पे नंबर को रख दिया. ठीक है, उसका ओपिनियन कैसा है, वो किस टाइप का है, तो स्टडी है. ठीक है, फिर हमने साइज को रखा, साइज कैसा है, स्मॉल साइज है. ठीक है, वो किस टाइप का है, नया है पुराना है, तो एज आ गया. एज जो है वो 4 नंबर पे हो गया. एंड आफ्टर दैट what is the shape of that noun, so that is what, that is circular, so that we will keep on 5 number. Then what is the color of that on 6 number, that is black. Okay, what is the origin of that noun, so that noun is English, origin of English. Okay, then उसका मटेरियल क्या है, तो उसका स्टील मटेरियल है, 7 पे रखेंगे. व्हाट अबाउट द पर्पस ऑफ दैट नाउन, तो उस किस पर्पस के लिए लिया है, फ्राई करने के पर्पस के लिए लिया है, तो ये पर्पस जो हो गया वो 8 हो गया. और ये 9 पे तो आपका नाउन है, तो वो नहीं हम रखेंगे. ठीक है, तो अब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, देन ये हो गया 7 8 और ये 9. ये 9 आपको किस तरह से एग्जाम्पल में यहाँ पे समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है, माई ग्रैंड मदर हैज़ 3 स्मॉल ओल्ड सर्कुलर ब्लैक इंग्लिश स्टील फ्राइंग पैन. कितनी ज़्यादा क्वालिटी इस पैन में है. ठीक है, ये फ्राइंग पैन है, ये स्टील पैन है, ये इंग्लिश स्टील पैन है, ये ब्लैक कलर है, ये सर्कुलर शेप में है, पुराना है, छोटा है और स्टडी है. और कितने हैं मेरे पास, 3 हैं. तो ये सब एडजेक्टिव्स हो गए. तो अभी हम जो एक्सरसाइज दिया है उसको समझेंगे और आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1 कह रहा है कि रीराइट दिस सेंटेंसेस बाय प्लेसिंग द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट ऑर्डर. पहला सेंटेंस है, मदर ब्रॉट कॉटन न्यू 3 sarees फॉर हरसेल्फ. तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नंबर को रखना है, तो सबसे पहले आप ये नंबर रख देंगे 3. ठीक है, ओरिजिन है 3. अब क्या करेंगे आप, कॉटन नंबर 3 हो गया ना, एक बार मैं इसको दिखा दूं आपको. ठीक है, अब इसका ओपिनियन और साइज़ है, तो साइज़ तो है नहीं यहाँ पे, साइज़ को हटा दीजिए. ठीक है, सबसे पहले नंबर है, तो नंबर को आप रखेंगे, दैट इज़ 3. और कैसा है, कॉटन है ना, 3 कॉटन न्यू साड़ी, तो ये स्टडी है, तो आप इस कॉटन को नंबर 2 पे रखेंगे. ठीक है, ठीक है, और फिर एज, एज कैसा है, न्यू. ठीक है, तो इसको 3 पे रखेंगे, 3 फॉर हर सेल्फ. मैं एक बार दिखा दूँ, माई मदर बॉट 3 कॉटन न्यू sarees फॉर हर सेल्फ. ठीक है, माई मदर बॉट 3 cotton new sarees for herself. This is the answer, I'll show you here.
स्टूडेंट्स, माय ब्रदर बॉट 3 न्यू साड़ीज फॉर हर सेल्फ। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए जरूरी नहीं है कि ये सारे एडजेक्टिव्स इस सेंटेंस में आए। इस सेंटेंस में सिर्फ कितने एडजेक्टिव्स दिए बच्चों? ओनली 3 adjectives, 1 2 3। Okay, so what is the sequence of correct sequence of these adjectives? सबसे पहले ये लगा, नंबर लगा, एंड आफ्टर दैट स्टडी लगा। भी यहाँ पे साइज नहीं दिया है तो साइज को कट करके हम डायरेक्ट एज पे आएंगे। मे बी उस सेंटेंस में एज में नहीं दिया है तो आप इस एज को कट करके शेप पे आएंगे। शेप नहीं दिया है तो कलर पे आएंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ से कूद के आप यहाँ आ गए, नहीं, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर सेकंड सेंटेंस। The archaeologist found brass ancient round pendants at the site. Now archaeologist found what? So that will be इसका सबसे पहले उसका जो ये है ना, ठीक है। थर्ड का आंसर है वी सॉ अ sleek red German car yesterday. And then after fourth answer is the warehouse was filled with dirty old square tiles. ठीक है, dirty old square tiles. फिफ्थ देखेंगे, वी बॉट एक्सपेंसिव स्लीपिंग 6 bags फॉर द कैंप। तो सबसे पहले नंबर लगाना है, आप 6 को नंबर 1 पे रखेंगे। ठीक है, वी बॉट वॉट, तो 6 एक्सपेंसिव स्लीपिंग बैग्स फॉर द कैंप। ठीक है, ये होगा ऑर्डर। इसका आंसर मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ठीक है, पहले का आंसर मैंने अभी बताया, यहाँ पे आप ये देख भी सकते हैं। वी बॉट 6 एक्सपेंसिव स्लीपिंग बैग्स फॉर द कैंप। ठीक है बच्चों, now let us go for the next exercise है। next question, granny made a round chocolate delicious pancake for breakfast। तो ये हो जाएगा granny made, सबसे पहले delicious round chocolate, देन फोर्थ pancakes for breakfast। ठीक है, ये ऑर्डर है। मैं आपको लास्ट में आंसर दिखा दूं बच्चों। So granny made delicious round chocolate pancakes for breakfast. Clear है? So first exercise is completed. Now we'll go for the next one. Before that, we'll understand degrees of comparison. What are degrees of comparison? So adjectives change from one to more nouns or pronoun are compared. ठीक है, एडजेक्टिव चेंज होता है किसमें? एक से दूसरे नाउन्स को जब हम कंपेयर करते हैं। जो एडजेक्टिव है बच्चों, वो एडजेक्टिव जो है वो अपना जो टाइप है वो चेंज कर लेता है एक से दूसरे नाउन में, जब हम कंपेयर करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को। कैसे? In its simple form, an adjective is in positive degree when two noun or pronoun are compared. The adjective is used in a comparative degree. We use than with comparative degree. When more or two nouns or pronouns are compared, the adjective shall be used superlative degree. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 3 टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, पहला एडजेक्टिव होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कब होता है कि एडजेक्टिव change form when two or more nouns are compared in its form called positive degree। ठीक है, जब एक या एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे रूम इज टाइडी। देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री है ना बच्चों, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम वैसे ही रखते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री कब होता है? जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को एक साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, व्हेन वी कंपेयर टू और मोर nouns और pronouns in a sentence, ठीक है, then that will be called comparative degree, and for that we use than. Sometimes to is also to be used here। ठीक है, Nitin's room is tighter, my room is tidy, that is positive degree। now the comparative degree will be Nitin's room is tighter। ठीक है, मेरे रूम से ज़्यादा साफ सुथरा किसका रूम है? नीतीश रूम। ठीक है, सो माई रूम इज टाइडी, मेरा रूम साफ सुथरा है, बट मेरे से भी ज़्यादा साफ सुथरा रूम किसका है? नीतीश का है। दैट विल बी पॉजिटिव डिग्री। व्हाट अबाउट सुपरलेटिव डिग्री? व्हेन टू नाउन्स, सुपरलेटिव डिग्री इज हियर व्हेन मोर देन टू नाउन, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कंपैरिजन होती है तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि व्हेन मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउन आर कंपेयर्ड, द एडजेक्टिव इज टू बी यूज्ड व्हाट? सुपरलेटिव डिग्री। और फॉर दैट वी यूज द। सुपरलेटिव डिग्री यूज में द का यूज आर्टिकल द का यूज भी करते हैं। ठीक है, सो
मिलीज रूम इज द टाइडेस्ट। अब देखिए कैसे जो एडजेक्टिव है अपने टाइप को चेंज कर रहा है स्टूडेंट्स। नाउ टाइडी दैट विल बी द पॉजिटिव फॉर्म, नो कंपैरेटिव डिग्री विल बी टाइडर, टाइडियर। ई आर को यूज कर दिया गया है और ई एस टी को इसमें यूज कर दिया गया सुपरलेटिव डिग्री में। तो मिलीज का जो रूम है दैट इज द टाइडिएस्ट रूम। ठीक है, हम दोनों के रूम से कैसा है, साफ सुथरा है। एक और सेंटेंस देखते हैं, नमन इज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, नमन जो है वो बहुत ज्यादा मेहनती है। निपुण इज मोर हार्ड वर्किंग दैन नमन। अब यहाँ पे कंपेयर की जा रही है नमन की और निपुण की। निपुण जो है ना वो नमन नमन से ज्यादा हार्ड वर्किंग है, क्योंकि यहाँ पे मोर का यूज किया गया है। देखिए हार्ड वर्किंग दैट इज द सेम इन ऑल द थ्री सेंटेंसेस। ओके, सो निपुण इज मोर हार्ड वर्किंग दैन नमन, दैन का यूज करते हैं ना कंपेरेटिव में। नाउ हरप्रीत इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ देम ऑल। तो यहाँ पे मोस्ट के साथ हार्ड वर्किंग। ठीक है, मोर एंड मोस्ट। द थर्ड सेंटेंस इज दिस इज अ गुड डे, yesterday was better, संडे was the best। ठीक है, गुड का जो कंपेरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों में भी, बहुत बच्चों को पता भी है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए, fill in the blanks using the correct degrees of adjectives given in the brackets। the road leading to the temple was very, ठीक है, द रोड लीडिंग टू द टेम्पल वॉज वेरी। अब देखिए बच्चों, वेरी नैरो। अब यहाँ पे हमें लगता है कि एक पॉजिटिव बात हो रही है, पॉजिटिव डिग्री की, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपली इस रोड की बात हो रही है कि द रोड लीडिंग टू द टेम्पल वॉज वेरी नैरो। तो नैरो को हम एज इट इज लिख लेंगे, ये पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं, मिस्टर टालपेट वॉज द डैश इन दिस ग्रुप। अब यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, मतलब मोर देन टू पीपल। ठीक है, तो द टेडपोल वॉज द वाइसेस्ट। वाइस का क्या हो जाएगा, वाइसेस्ट इन दिस ग्रुप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो थर्ड सेंटेंस है बच्चों, उसमें देखिए, मलाटी लुक्ड डैश देन यूजुअल, हैज शी नॉट बीन कीपिंग वेल। अब यहाँ पे देन यूजुअल, देन से आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड डिग्री, मतलब कंपेरेटिव डिग्री की का यूज करना है। तो स्लिमर हो जाएगा बच्चों, SLIMER, स्लिमर। ठीक है, मताली लुक्ड स्लिमर दैन यूजुअल, हैज शी नॉट बीन कीपिंग वेल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, द पिंक ड्रेस इज। अब यहाँ पे कॉस्टली है तो मोर एंड मोस्ट का यूज करेंगे, देन का यूज है तो यहाँ पे मोर लिख लगा दीजिए और कॉस्टली विल बी सेम। द पिंक ड्रेस इज मोर कॉस्टली दैन द ब्लू वन आई बॉट लास्ट ईयर। ठीक है, मोर कॉस्टली। देखिए, अब देखिए, दिस इज द डैश मूवी आई हैव वॉच्ड इन अ वाइल। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वाइल की बात पूरी लाइफ है, मैंने ऐसी मूवी का क्या है, बोरिंग बोरिंग वर्ड है ना, तो बोरिंग को मोर लगाना है, मोस्ट लगाना है, मैं अभी आपको बताती हूँ। दिस इज द मोस्ट बोरिंग मूवी आई हैव वॉच्ड इन अ वाइल। पूरी लाइफ में ऐसी बोरिंग मूवी मैंने जो है वो देखी है। तो अब तक पूरी लाइफ का एक कंपैरिजन है, किसी एक या दो लाइफ का पार्ट का कंपैरिजन है, दैट इज वाई मोस्ट इज यूज्ड हियर। अब देखिए 6 है, just wait। सुचिता इज डैश अबाउट हर वर्क नाउ। नाउ की बात है, इसका मतलब मोर केयरफुल। सुचिता इज मोर केयरफुल अबाउट हर वर्क नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, आई वॉज हैप्पी है, तो हैप्पी का सेकंड फॉर्म कैसे होगा, देखिए, आई वॉज डैश इन सिलगुरी देन आई एम, देन का यूज किया गया है तो हैप्पियर, आई वॉज हैप्पियर, आई वॉज हैप्पियर इन सिलगुरी देन आई एम हियर। क्वेश्चन नंबर 8, मोहित वॉज द डैश, मोहित वॉज द डैश केयरलेस है तो आई हैव एवर मेट। पूरी लाइफ की बात हो रही है, सुपरलेटिव की बात हो रही है, तो मोस्ट केयरलेस बॉय आई हैव एवर मेट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, अनेबल टू फ्लाई द टॉप ऑफ द ट्री द बर्ड बिल्ट अ नेस्ट ऑन द लोअर ब्रांचेस, LOWER, लोअर ब्रांचेस। क्वेश्चन नंबर 10, the dash I could do to help them was to ensure they had access to clean water, so least water hoga, LEAST, least water। That is the answer of this exercise। We'll go for the next one।
ठीक है, ये देखिए, नैरो, वॉइसेस, स्लिमर, मोस्ट कॉस्टली, मोस्ट बोरिंग, मोर केयरफुल, हैप्पियर, मोस्ट केयरलेस, लोअर एंड देन लिस्ट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या कह रहा है बच्चों? The comparative degrees of some adjectives ending in or are followed to not than। ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव जो or से एंड हो रहा है दैट इज फॉलोड बाई टू, वहाँ पे टू को फॉलो करते हैं, ना कि दैन की। ठीक है, जैसे जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, तो सीनियर टू होगा, जूनियर टू होगा, बिकॉज दैन को यूज नहीं करते हैं वहाँ पे। ठीक है, अभी कुछ एडजेक्टिव हैं जो हमें इजिली कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे एल्डर और एल्डेस्ट में। अब एल्डर एंड एल्डेस्ट को कब यूज करते हैं? एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज विद पीपल हु आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है, सेम फैमिली के मेंबर के साथ यूज करते हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज करते हैं कब? व्हेन यूज्ड विद पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। ठीक है, ये भी पीपल, एनिमल और थिंग्स के लिए क्या करते हैं? ओल्डर एंड ओल्डेस्ट को यूज करते हैं, बट एल्डर एंड एल्डेस्ट को अपनी फैमिली के मेंबर्स के लिए यूज करते हैं। डू नॉट यूज दैन विद एल्डर। एल्डर के साथ कभी आपको दैन को यूज नहीं करना। देखिए, सुरेश इज ओल्डर देन नीता। ओल्डर का यूज इसलिए क्या किया गया क्योंकि यहाँ पे नीता से कंपेरिजन किया गया है, ना कि फैमिली मेंबर से। वहीं दूसरे सेंटेंस में देखिए, दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस इन दिस लेन। यहाँ पे भी मैंने बोला कि ऐसे एनिमल और थिंग को यूज कर सकते हैं कब? ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। माई एल्डर सिस्टर इज इन क्लास 12। एल्डर सिस्टर बिकॉज फैमिली मेंबर की बात की जा रही है। ध्रुव इज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली। क्लियर है बच्चों? लेटर और लेटेस्ट को कब यूज करते हैं? ये टाइम को रिफर करता है। लेटर एंड लास्ट जो है वो पोजीशन को रिफर करता है। ठीक है, मिस्टर सिंह विल ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस लेटर। ठीक है, यहाँ पे टाइम को कि वो बाद में कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे। शी इज ऑलवेज अप टू डेट विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड का मतलब है कि नए नए ट्रेंड के साथ, टाइम के साथ जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो उससे अपडेट रहती है। अब हम पोजीशन में लेटर और लास्ट को देखते हैं। शी केम, आई केम लास्ट इन द मैराथन। मैं लास्ट आया, मैं आखिर में, जो मैराथन में, मतलब मैं पीछे से, मैं बहुत पीछे हूँ उस मैराथन में। और वी विल बी ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड इन द लैटर पार्ट ऑफ द जून। जो मीन जो जून का जो लास्ट पार्ट है, उस पार्ट पोजीशन में देखिए, जून का जो जो लेटर का जो बाद का जो पार्ट है, उस पार्ट की बात की जा रही है इस सेंटेंस में। ठीक है, फर्दर, फार्दर एंड फर्दर को डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है वहाँ पे। जो फर्दर है, ठीक है, उसको एडिशनल के सेंस में भी यूज करते हैं। जैसे प्लीज एक्सप्लेन योर सेल्फ फर्दर। दोबारा से अपने आप को एक्सप्लेन करिए। यहाँ पे फर्दर का सेंस एडिशनल से है। ठीक है, माई हाउस इज फार्दर या फर्देस्ट डाउन टू द स्ट्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों डिस्टेंस के सेंस में यूज किया गया है। नियरेस्ट को डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, नेक्स्ट को पोजीशन के लिए यूज करते हैं। विच इज द नियरेस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फ्रॉम योर हाउस? शोभा इज नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। ठीक है, वो अगली पार्टिसिपेंट है। और नियरेस्ट नज़दीक का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, वो देखेंगे। We need further information to proceed। देखिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर रही है। तो द स्पेलिंग विल बी दिस, वी नीड फर्दर, FURTHER, फर्दर इन्फॉर्मेशन टू प्रोसीड। ठीक है, यहाँ पे इस फार्दर को फर्दर में चेंज करिए, बाकी सारे आंसर सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज दिस, व्हाट? माई ओल्डर ब्रदर इज विजिटिंग अस फ्रॉम न्यूयॉर्क। देखिए, ओल्डर नहीं होगा, क्या होगा? एल्डर, एल्डर ब्रदर। ठीक है, द लैटर अपडेट, लैटर नहीं होगा, लेटेस्ट अपडेट होगा। द लेटेस्ट अपडेट requires us to change the password every fortnight. He is the eldest among the he is the eldest among, so he is the eldest among the members of the team। नहीं, eldest नहीं होगा क्योंकि फैमिली मेंबर की बात नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट। Is the oldest among the members of the team। Fifth is, which is the nearest station after uh, मुगल सराय। ठीक है, तो नियरेस्ट नहीं होगा, नेक्स्ट होगा। Which is the next station after मुगल सराय, बिकॉज नेक्स्ट स्टेशन की बात की जा रही है। नाउ द सिक्स इज, नरेन इज सीनियर टू मी। देन को कट करिए, टू लिखिए। ओके, द कॉफी फ्रॉम आवर स्टेट इज सुपीरियर टू ऑल टू अदर्स। दैट इज द आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। Now using degrees of comparison, look at the data given below.
See here some data are given. Just wait. थोड़ा सा और यहाँ पे उस कंपैरिजन को एक्सप्लेन करके आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे वासु जो एंड सुकोली का कंपैरिजन है, ठीक है, टॉल, एथलीट और इंटेलिजेंट का। तो वासु जो है वो 16 ईयर्स ओल्ड है, जो 18 ईयर्स ओल्ड, और सुकोली जो है वो 20 ईयर्स ओल्ड। अब इन सेंटेंसेस को देखिए। Now look at the sentences that can be formed from the data given above. जो is as athlete as Sukoli. अब यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है क्योंकि एस का कॉन्सेप्ट है एस डैश एस। बच्चों पॉजिटिव डिग्री को हम एस डैश एस के कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं। डैश यहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव रखेंगे, ठीक है। जो इस एस एथलीट, तो यहाँ पे जो एस एथलीट है दैट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो जो कैसा एथलीट है, सुकूली जैसा ही एथलीट है। मतलब इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री की कंपैरिजन दिखाई जा रही है। ये दोनों एक जैसे एथलीट हैं, जो और सुकोली, ठीक है। एक पॉजिटिव एस एस के कॉन्सेप्ट में आया, ठीक है। वासु इज टॉलर देन सुकूली। अब देखिए यहाँ पे टॉलर को यूज किया गया है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री देन का यूज किया गया। तो वासु जो है ना, वासु इज टॉलर देन सुकूली। वो टॉल है किससे? सुकूली से, कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वासु इज द टॉलर ऑफ द टू, ठीक है। अब जो है ये वासु जो है वो टॉलर ऑफ द टू, दो के कंपैरिजन की जा रही है, इसलिए टॉलर वर्ड का यूज किया गया। मतलब दैट इज ऑल्सो अ वे इज टू बी रिटन इन कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है। सुकूली इज नॉट एज टॉल एज वासु। तो नॉट के साथ एस का भी कॉन्सेप्ट आता है, नॉट एज टॉल एज वासु। अब इस पॉजिटिव डिग्री में सुकूली की जब भी हम करेंगे, सुकूली जो है वो इतना लंबा नहीं है जितना कि वासु। सिर्फ वासु और सुकूली की कंपैरिजन हो रही है। एज नॉट, एज नॉट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नॉट के बाद एस लगाएंगे, आफ्टर दैट जो भी एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव लगाएंगे, फिर एस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। सुकूल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, ठीक है। नन ऑफ दिस ग्रुप, अब देखिए नन ऑफ का नो वन इन दिस ग्रुप इज एज इंटेलिजेंट एज सुकूली। ये पॉजिटिव डिग्री में अभी सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे कि इस ग्रुप में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुकूली जैसा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। कोई कंपैरिजन नहीं हो रही, यहाँ पे एक पॉजिटिव कंपैरिजन की बात की जा रही है। क्योंकि अब जो एक्सरसाइज हम लोग डील करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन द सेम थिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू हियर। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको आंसर दिए, देखिए। वैसे सारे आंसर्स मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नाउ लेट अस गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन को फोर्स करेंगे बच्चों, ना कि आंसर्स को। आंसर्स मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम ही बता दे रही हूँ, ओके। सो आई हैव एवर मेट अ बॉय एज इंटेलिजेंट एंड सुकूली। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव कंपेरिजन, जहाँ पे एज के साथ एज आ रहा है ना बच्चों, दैट इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। सुकूली इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल द बॉयज आई हैव एवर मेट। मोर इंटेलिजेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, देन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपको पता है। सुपरलेटिव डिग्री को कैसे यूज करेंगे इसी सेंटेंस को? सुकूली इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय आई हैव एवर मेट। एक ही सेंटेंस को तीन तरीके से बता रहा है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। पॉजिटिव में उसको लिखेंगे आई हैव नेवर मेट अ बॉय एज इंटेलिजेंट एज सुकूली। सुकूली जैसा इंटेलिजेंट बॉय मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इसी सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो होगा सुकूली इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल द बॉयज आई हैव एवर मेट। जो सुकूली जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, द बॉयज मतलब जितने भी बॉयज को मैंने अपनी लाइफ में देखा उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब सेम है। और अगर सुपरलेटिव में यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सुकूली इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय दैट आई हैव एवर मेट। सो सेंस इज सेम बट व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज टू बी चेंज हियर। वासु इज वन ऑफ द मोस्ट एथलीट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव हो गया, ठीक है। वासु इज मोर एथलेटिक देन मोर एथलेटिक देन मोस्ट बॉयज इन द क्लास। और वेरी फ्यू बॉयज आर एज एथलेटिक एज वासु। तो ये जो फॉर्म्स है कैसे चेंज हो रहा है ये हम देखेंगे एक्सरसाइजेस में। पहला जो एक्सरसाइज है, द नाइट इज डार्कर देन द डे। बेटा यूज करना है डार्क को। क्या कह रहे हैं कि द नाइट इज डार्कर देन द डे। आपको ये कंपेरेटिव फॉर्म में दिया हुआ है ना, बट आपको पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करना है। अब पॉजिटिव फॉर्म में आप चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा? देखिए पहले सेंस समझिए कि नाइट जो होता है वो डार्कर होता है दिन से, सही है। तो आप क्या लिखेंगे, कैसे चेंज करेंगे? मुझे पहले तो कमेंट करिए अगर आपको कोई भी आंसर आ रहा है प्लीज। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द डे, द डे इज नॉट
as dark as the night, as the night. क्लियर है? एज द नाइट, द डे इज नॉट एज डार्क एज द नाइट. अब यहाँ पे सबसे पहले तो आंसर में ही आपका यहाँ पे जो ये सॉरी यहाँ पे आंसर नहीं मैं कहूँगी, एक ये जो हेल्पिंग वर्ड दिया है डार्क, उस हेल्पिंग वर्ड से आपके आंसर बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे. तो अब चूंकि आपको डार्क ही यूज करना है तो इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव डिग्री यूज करना है. अब आपको पॉजिटिव डिग्री में यूज करना है तो यहाँ पे नोट का यूज आप लगाएंगे. जो दिन है वो इतना डार्क नहीं है जितना कि ना, इसका मतलब कि द नाइट इज द डार्कर देन द डे. क्लियर है? तो ये आंसर हो गया. आप आंसर नोट करिए तो मैं आगे बढ़ूँ. ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. लार्ज को यूज करना है. तो अब मतलब एशिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा और सबसे लंबा कॉन्टिनेंट है. तो इसका पहले तो हिंदी देख लीजिए कि बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट है वो इतने ज्यादा लार्ज नहीं है जितना कि एशिया. तो वही नॉट का कॉन्सेप्ट आएगा जैसे कि सेम मैंने आपको बताया. तो नो अदर का कॉन्सेप्ट आएगा. नो अदर कॉन्टिनेंट, नो अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड is as large as Asia. No other continent is as large as Asia. ठीक है, आंसर नोट करिए. आगे बढ़ते हैं. 3. बोब इज नॉट एज क्लेवर एज सैम. ठीक है, ये जो है ये पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ. आपको क्लेवरर का यूज करना है, मतलब आपको कंपेरेटिव में बनाना है इसको. तो बोब इज नॉट एज क्लेवर देन क्लेवर एज सैम. तो वो होगा बोब जो है वो सैम इतना क्लेवर नहीं है. इसका मतलब सैम जो है वो क्लेवर हो गया. तो सैम को पहले रखे. सैम इज क्लेवरर देन बॉब. ठीक है, सैम इज क्लेवरर देन बॉब. ये आंसर है. नोट करिए बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4 है. रीना इज द क्लेवरेस्ट पीपल इन द क्लास. अब यहाँ पे सुपरलेटिव दिया हुआ है, आपको नो अदर से यूज करना है. बहुत ही आसान है. नो अदर पहले लगा दिए. नो अदर पीपल, नो अदर पीपल इन द क्लास is as clever as Reena. No other people in the class is as clever as Reena. This is the answer. Now, fifth is honesty the best policy. Better का यूज करना है तो no other policy, no other policy is better than honesty. No other policy is better than honesty is the answer. Please note करिए so that I can go ahead. अभी देखिए 6 है. वी हैव नेवर विजिटेड अ प्लेस एज ब्यूटीफुल एज पेरिस. आपको किसका यूज करना है? मोर ब्यूटीफुल का यूज करना है. ठीक है, दैट विल बी वी हैव नेवर. सेम आंसर विल बी वी हैव नेवर विजिटेड अ प्लेस. अब यहाँ से चेंज करेंगे. मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल दैन पेरिस. ठीक है, वी हैव नेवर विजिटेड अ प्लेस मोर ब्यूटीफुल दैन पेरिस. ठीक है, अभी 7 का देखिए. मैरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच इन द वर्ल्ड. तो थोड़ा बड़ा करो इसको. मेरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच इन द वर्ल्ड. डीप का यूज करना है तो कैसे करेंगे? नो अदर को लाइए. नो, नो अदर ओशनेटिक, नो अदर oceanic trench in the world, in the world is as deep as Mariana Trench.
ठीक है। नो अदर ओशिनेटिक ट्रेंच इन द वर्ल्ड इज एज डीप एज मेरियाना ट्रेंच। अब देखिए, जापानीज फूड इज माइल्डर देन थाई फूड। ठीक है, आपको यूज करना है किसको, माइल्ड को। सो हो जाएगा थाई फूड। ठीक है, पहले आप लिखिए थाई फूड, जापानीज फूड इज माइल्डर देन थाई फूड, तो आप लिखेंगे थाई फूड इज नॉट एज माइल्ड एज जापानीज फूड। ठीक है, आंसर नोट करिए प्लीज। फिर नेक्स्ट है द Strusians shrew is the smallest mammal on the earth, or sorry, on the planet. ठीक है, नो अदर से आपको शुरू करना है, तो दैट विल बी नो अदर। ठीक है, नो अदर से शुरू करना है बच्चों, तो नो अदर वर्ड, तो नो अदर मैमल लिखेंगे, तो नो अदर मैमल। ठीक है, अब जो क्या करें कि Strusian shrew is the smallest mammal on the earth है, तो नो अदर mammals is as small as the Etruscan shrew। ठीक है, नो अदर मैमल on the planet is as small as Etruscan mammal। लास्ट देखेंगे, आई हैव नॉट हैड सच अ डिलीशियस मील इन एजेस। मोस्ट डिलीशियस को यूज करना है बच्चों यहाँ पे। सो ये हो जाएगा दिस इज को ले आएंगे अपने सेंटेंस में। दिस इज द मोस्ट डिलीशियस फूड। ठीक है, सॉरी मील, मोस्ट डिलीशियस मील आई हैव had। ठीक है, दिस इज द मोस्ट डिलीशियस फूड आई हैव हैड इन एजेस को भी लास्ट में ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चों। मैं आपको एक्सरसाइजेस के आंसर्स एक बार दिखा दूं। देखिए, पहला दिस इज नॉट एज डार्क एज द नाइट, दूसरा आंसर है यहाँ से नो अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज एशिया, थर्ड है सैम इज क्लेवरर देन बॉब, फोर्थ है नो अदर पीपल इन द क्लास इज एज क्लेवरर एज रीना, फिफ्थ है नो other policy is better than honesty, sixth है we have never visited a place more than beautiful than Paris, seventh is no other oceanic trench in the world is as deep as Mariana Trench, और eighth है Thai food is not as mild as Chinese food, no other mammal on the planet is as small as its ocean straw, और last है this is the most delicious meal I have had in ages। अभी बी पार्ट में देखेंगे, अभी 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला सेंटेंस है द कैरोलिना रीपर इज द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड, यूज हॉट को करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले तो हॉट को करना है, तो वो आपको नो अदर का कॉन्सेप्ट आएगा। मैंने अभी आपको बताया नो अदर चिलीज में, आप ए में है और सी में दिया हुआ है, तो पहले देख लेते हैं नो अदर चिलीज इन द वर्ल्ड इज, सो का यूज मैंने नहीं बताया था, मैंने एज का यूज बताया था जो आंसर सी में दिया हुआ है। ठीक है, सो नो अदर चिली इन द वर्ल्ड इज एज हॉट एज द कैरोलिना रीपर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाते हैं। सुजाता इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर क्लास, फ्यू वेरी फ्यू से शुरू करना है, तो वेरी फ्यू गर्ल्स इन आवर क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज सुजाता, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, ही इज एज फास्ट एज यूसेन बोल्ट, फास्टर को यूज करना है, तो फास्टर हो जाएगा as fast as Bolt। ठीक है, यूसेन बोल्ट, he is Usain Bolt was not faster than, just wait, let me, so Usain Bolt was not as faster than he is। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। फोर्थ पे आते हैं, दिस इज द बेस्ट आइसक्रीम आई हैव एवर हैड, बिगिन करना है किससे, नेवर से, तो नेवर के 3 सेंटेंसेस दिए हैं यहाँ पे, नेवर हैड आई हैड द आइसक्रीम, सो हैड को नहीं यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेवर हैव आई हैड द आइसक्रीम एज वेल एज दिस, क्योंकि नेवर को यूज करना है तो ये वेल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है, सी को देखते हैं। नेवर हैव आई हैड आइसक्रीम एज गुड एज दिस, यही ऑप्शन होगा एज के साथ। वेल जो होगा वो ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, गुड का ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, फिफ्थ आंसर देखते हैं। नो अदर मेंबर ऑफ द क्लब इज एज फिट एज मिस्टर रमन, फिटेस्ट को यूज करना है तो ऑप्शन ही देखेंगे क्या है, मिस्टर रमन इज द फिटेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब, देखिए यही आंसर होगा। ठीक है, मिस्टर रमन इज द फिटेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब, बाकी के तीन ऑप्शन को जाइए नहीं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, तो इसके आंसर्स यहाँ पे है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार। तो मैंने तो आपको ये दिखाई दिया, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2, दैट इज एडजेक्टिव, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कि मुझे उम्मीद है बच्चों ये जो वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके असाइनमेंट को, आपको चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।